नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिष को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आज हम वृश्चिक राशि पे एक ऐसे प्रकरण की बात करने जा रहे हैं जो एक लंबे समय के बाद एक बहुत खुशी या ऐसा कह लें बहुत कमाल की विंडो मिलने जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि कमाल की विंडो मिलने जा रही है? कारण ये गोचर बहुत लंबा नहीं है। 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस की शाम को ही ये गोचर होगा और 5 दिसंबर 2025 तक ही गुरु महाराज का ये ट्रांजिट हमारे लिए है। वृश्चिक राशि के नवम भाव में, भाग्य भाव में, गुरु के कारक स्थान में गुरु का गोचर और गुरु का कर्क राशि में गोचर, यानी कि गुरु का उच्च की राशि में गोचर, ये बहुत ही शुभ संयोग है। लगभग 45 डेज का ये संयोग कुछ रुके हुए कामों में आपको एक ऐसे समझें कि जो गति आपकी रुकी हुई थी यहाँ से पीछे से पुश करने आ रहा है। इसलिए जिस तरह की इंटेंसिटी आपने पूरे साल में अभी तक दिखाई है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है। भाग्य भाव में गुरु बली हुआ है, उच्च की राशि में गया है, स्वनक्षत्र में है, तो गुरु का यहाँ पर आना सभी के लिए काफ़ी अच्छा है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या क्या हो सकता है इस गोचर में जो अभी तक नहीं हुआ। मित्रों, ये बात तो तय ही गुरु अतिचार कर रहे हैं और लगभग 90 साल के फेज में 85-86 साल के बाद गुरु का अतिचार होता है। और जब जब गुरु का अतिचार होता है तब तब दैवीय घटनाएं और बुरी घटनाएं होती हैं। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष बहुत अच्छा समय नहीं रहा है, प्राकृतिक रूप से भी और दैविक रूप से भी। आग लगना या बाढ़ आना ये सब कुछ सामान्य रहा है या सामान्य से अधिक रहा है बेसिकली, लेकिन ये अभी ख़त्म होने नहीं जा रहा है। गुरु का अतिचार 32 तक रहेगा। कुछ ना कुछ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं भविष्य में भी रहेंगी और कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो व्यक्तिगत नहीं, वो एटमॉस्फेयर पे इम्पैक्ट करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि आपका 12वां भाव एक्टिवेट हुआ था जब गुरु इससे पहले मिथुन राशि में थे और 5 दिसंबर के बाद वापस से फिर 12वां भाव यानी कि विदेश वाला भाव एक्टिवेट होगा। तो विदेश वाला भाव एक्टिवेट होगा। बहुत सारे लोग विदेश में नौकरियां करते थे, कर रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, लेकिन जिस लेवल का यूएस ने एक वीज़ा पे टैरिफ लगाया या कुछ ऐसा किया जहाँ पे 88 लाख के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे फिर आप जॉब कर सकोगे, अगर आप पीआर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा कुछ है शायद, तो आप समझें कि ये किसी व्यक्तिगत कुंडली में ये चीज़ नहीं दिखेगी। ये बदलाव, ये एटमॉस्फेरिक बदलाव हैं, यानी कि सब पे एप्लीकेबल है। कहीं वॉर है, कहीं कोई मास डिस्ट्रक्शन है, तो इंडिविजुअल कुंडली से ज़्यादा वो हमें कॉस्मिक इक्वेशंस देखने होते हैं और गुरु का अतिचार करना इन्हीं कॉस्मिक इक्वेशंस को बढ़ावा देता है। तो ये इंडिविजुअल कुंडली की हम बात ज़रूर करेंगे कि कब कब कहाँ कैसे होगा, लेकिन हमें ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि आने वाला समय भी प्राकृतिक रूप से और मासेस के रूप से बहुत स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि कालपुरुष कुंडली में जब ये नवम भाव में जाएंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों के कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि में जाएंगे तो ये वृश्चिक राशि के जातकों में नवम भाव में रहेंगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या पॉजिटिविटी आ रही है। सबसे पहले गुरु महाराज हैं कौन? एक वृद्ध गुरु। गुरु मतलब हमेशा जो आपको रास्ता दिखाए, सिर्फ विद्या में ही नहीं, हर क्षेत्र में एक गार्जियन। ये तो हमने बात कर ली वैदिक ज्योतिष की। हम सिंपल सा अपने कॉस्मोस की बात करें ना, सोलर सिस्टम की बात करें, तो हमको पता है कि जो जुपिटर है उसका साइज़ बहुत बड़ा है। बड़ा साइज़, बड़ी ग्रेविटी, और उस बड़ी ग्रेविटी से वो पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेता है, संकटों को रोक लेता है। यही काम गुरु का हमारी लाइफ में भी है। गुरु महाराज जिस भाव में होंगे और जहाँ एस्पेक्ट दे रहे होंगे उससे संबंधित हमारी रक्षा करते हैं। गुरु कितना भी अशुभ परिस्थिति में क्यों नहीं हो जाए, वो अपनी शुभता को नहीं त्यागता। ठीक है, तो अब गुरु जो है, जो धन के कारक हैं, स्वर्ण के कारक हैं, रत्न के कारक हैं, मिष्ठान्न के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, तर्कशास्त्र के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं,
अखंड सौभाग्य के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं, उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो अपने सभी प्रभावों को उच्च में कर देंगे। जैसे गुरु कारक किस किस के होते हैं और गुरु की राशियां कौन कौन सी हैं, उन भावों पे विशेष ध्यान देना होगा। गुरु महाराज नवम में बैठे हैं, उच्च की राशि बैठे हैं, वो भाव तो ठीक है। इनके 3 एस्पेक्ट्स भी होंगे, 5, 7, 9, वो भी ठीक है। इसके अलावा इनकी 2 राशियां भी हैं, 9वीं और 12वीं। जब 9वीं और 12वीं के मालिक उच्च के हुए तो जहाँ जहाँ 9वीं 12वीं है वो भाव भी अच्छे होंगे। 12वीं का मतलब जहाँ पे शनि बैठे हैं, पंचम भाव, और 9वीं का मतलब धन भाव। तो धन, शिक्षा, प्रेम, परिवार और संतान, उसकी शिक्षा, उसका भविष्य, भाग्य भाव 1, 2, 3, 4, 5, स्वास्थ्य आपका, नेम फेम आपका, चरित्र आपका, पुरुषार्थ पराक्रम आपका, सिबलिंग्स के साथ संबंध आपके, और शिक्षा की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो नवम भाव में बैठ के गुरु तीनों त्रिकोणों पर 1, 5, 9 पे अपना ग्रिप रखेगा, अपना एस्पेक्ट रखेगा, और साथ में जिनके वो मालिक होते हैं उसका भाव भी बढ़ाएगा, जिनके वो कारक होते हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ाएगा। तो जो कुछ हमने डिस्कस किया अभी, इन सारे भावों में आपको पॉजिटिविटी दिखने वाली है और एक अत्यंत शुभ बदलाव दिखने वाला है। मित्रों, हम एक चीज़ जानते हैं, जैसे एक शांत तालाब है, ठीक है। शांत तालाब में आप एक कंकड़ फेंको तो वेव निकलेगी ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो वेव की इंटेंसिटी इतनी हो कि वो तालाब की जो वेव होती है ना वो किनारे तक पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं ना कि ये कंकड़ में, पानी में कंकड़ फेंकोगे तो वो ऐसे 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 वेव निकलती है, हिलता है ना, लहरें बन जाती हैं। तो अगर आपको वेव किनारे तक चाहिए या इम्पैक्टफुल चाहिए तो लगातार कंकड़ फेंकने रहना होता है ना। यही कारण है कि जब छोटे ट्रांजिट्स होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, इन सभी का, तो वो इतने महत्वपूर्ण नहीं बताए जाते हमारे गोचर दृष्टि से। गोचर में हमें द्विग्रही गोचर और खासकर राहु, केतु, शनि और गुरु, ये बड़े गोचर हैं जो लंबे समय के लिए आते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। कारण जैसा मैंने पहले बताया कि इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तभी जाके वेव सामने दिखेगी। कोई प्लेनेट एक दिन के आए और चले जाए तो फिर इसका मतलब कोई बड़ा काम हो पाना मुश्किल है। बड़ा काम बड़ा समय मांगता है, बड़ी एनर्जी मांगता है, और उसके लिए ये आवश्यक है कि एक लंबे समय तक वह इंटेंसिटी मिलती रहे, है ना। तो शनि जहाँ पे 2.5 साल के लिए आते हैं वो अपना इम्पैक्ट दे करके ही जाते हैं। शनि महाराज अभी 3 अक्टूबर को वो उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु महाराज का ही नक्षत्र है। स्थिति देखिए मित्रों, शनि वक्री हैं, संतान संबंधी, शिक्षा संबंधी, प्रेम संबंधी चीज़ों में दिक्कतें चल रही हैं, विवाह संबंधी सुख बहुत अच्छे नहीं हैं, साथ में लाभ वाला भाव बहुत प्रबल नहीं है, और 8, 9, 10 धन भाव भी खर्चे ज़्यादा हैं और आने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। ये वर्तमान समय है आपका, ठीक है, शनि के कारण। अब शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया 3 अक्टूबर को, वो पहुँचे गुरु के नक्षत्र में और गुरु महाराज उच्च के हो गए। तो सिर्फ गुरु ही उच्च के होंगे तो गुरु का ही इम्पैक्ट नहीं है, शनि के इम्पैक्ट्स में भी शनि के रिजल्ट्स भी बदलेंगे। यहाँ पे हर ग्रह नक्षत्रों का फल ज़रूर देता है, ठीक है। नक्षत्र कैसे हैं, ये ग्रह है, ये टॉर्च समझ लीजिए, बीच में नक्षत्र है, टॉर्च जलाइए, नक्षत्र जिस कलर का होगा रिफ्लेक्शन वही आएगी हमारे ऊपर, है ना। तो शनि महाराज भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, गुरु के नक्षत्र में हैं, तो शनि की इंटेंसिटी भी यहाँ से अब कम होती दिखेगी। पहली चीज़ कि शनि महाराज जब ट्रांजिट कर रहे थे ना, ये मार्च के आसपास के फेज़ में, तो उसी नक्षत्र में ये फिर से पहुँच गए हैं, है ना। जब हमने इस साल शुरू किया था तो शनि महाराज इसी नक्षत्र में थे और वक्री होकर फिर उसी में पहुँच गए हैं, और वहाँ पहुँच करके हमें जो 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले की इंटेंसिटी थी या इम्पैक्ट थे, फिर से वो नज़र आने लगे थे, ठीक है। फिर से चोट लगना, फिर से काम बिगड़ना, ये सब कुछ हो रहा था, राइट। लेकिन एक बात समझिए, गुरु के नक्षत्र में तो गए लेकिन गुरु उच्च के हो गए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो शनि का वक्रत्व है वो बहुत पीड़ा नहीं देगा, रिलीफ वहाँ भी मिलेगा। लाभ वाले भाव में, धन वाले भाव में रिलीफ वहाँ भी मिलेगा। एक चीज़ मान के चलिएगा मित्रों, शनि देव पंचम में बैठे तो ज़रूर हैं,
पंचम में गुरु की राशि है, गुरु से इनकी कोई शत्रुता नहीं है, समता है, ठीक है। नक्षत्र भी अब ठीक हो गया है, तो ये डिले ज़रूर करते हैं, लेकिन जाने से पहले 2.5 साल के लिए यहाँ पे हैं, जाने से पहले दिशा और दशा दोनों बदलने की जिम्मेदारी शनि महाराज की होती है। उनकी बस सिंपल सी कंडीशन है, वो न्याय के देवता, कर्म के देवता, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर आप कर्म कर सकते हैं, उन्नत कर्म कर सकते हैं, या नियतम कुरु कर्मत्वम, आप नियत कर्म करो। नियत कर्म का मतलब अपने पोटेंशियल को यूज़ करो, जितना कर सकते हो उतना करो, रोको मत बीच में खुद को। तो इतना अगर आप कर सकते हो तो ये कर्म के देवता आपको मालामाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। रीज़न, इनका एस्पेक्ट लाभ पर है, इनका एस्पेक्ट धन पर है। ये दोनों भाव धन के मामले में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब गुरु का एस्पेक्ट पड़ा हुआ है, हालांकि बहुत लंबा गोचर तो नहीं है, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट पढ़ने से शनि की इंटेंसिटी चेंज होगी, शनि का दृष्टिपात चेंज होगा, और अब वो शनि क्या करेंगे, बेहतर तरीके से आपके लिए परफॉर्म करेंगे। धन का भाव अच्छा रहेगा, आपके लाभ का भाव अच्छा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम, इसका भाव अच्छा रहेगा। तो गुरु के उच्च होने से हमने ये तो देखा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, नेम फेम में अच्छा हो रहा है, आचरण अच्छा हो रहा है, पुरुषार्थ पराक्रम में थोड़ा आलस जरूर है, उसको ठीक करने की बेहद आवश्यकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन करना अवॉइड करिएगा। और भाग्य भाव बली होने के साथ साथ ट्रैवल्स भी आपके अच्छे हो रहे हैं। ट्रैवल्स अच्छे होने के साथ साथ संतान भाव, प्रेम भाव, शिक्षा भाव भी अच्छा हो रहा है। ये तो हमने गुरु का एस्पेक्ट प्लस कंबाइंड शनि का एस्पेक्ट देखा। अब इस समय को बेहतर करने के उपायों की बात भी अगर हम करें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं जिससे आपको समस्या नहीं हो। धन क्यों? एक तो गुरु की राशि धनु राशि वहाँ पे है, और गुरु उच्च का हुआ तो धन का एस्पेक्ट बढ़ेगा, राइट। धन, परिवार, वाणी, संतान, प्रेम, स्वास्थ्य, नेम, फेम, पिता, भाग्य, ट्रैवल्स, इन सब में आपको अच्छा साथ मिलता दिख रहा है। पिता के साथ सामंजस्य बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट आपको मिलने की संभावना, पारिवारिक सपोर्ट, या अपने वर्क प्लेस पे एटमॉस्फेयर में कुछ सीनियर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। बस ओपन रहें कि हाँ, हेल्प लेनी है। आपको नहीं पता कि ईश्वर कब किस रूप में आपको सहायता भेज दे, ठीक है। तो जिनसे भी मदद मिल सकती है और लेजिटिमेट मिल सकती है, मदद लेने को तैयार रहें। अब क्या है, उपायों की बात मैं कह रहा था। उपाय जो है एक्चुअली देखिए मित्रों, 18 अक्टूबर से ट्रांजिट है, 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, इतने छोटे सा ट्रांजिट है। उपाय इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये उपाय ऐसे नहीं होते कि आज आप करो और कल काम बन जाए, ठीक है। ये एक लंबे समय तक ना अपने आचरण में, अपने चरित्र में इन चीज़ों को उतारना होता है। क्या उतारना होता है? जैसे गुरु की हम बात करेंगे, अपने भाग्य भाव की बात करेंगे, तो हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर थर्सडे को मॉर्निंग में नियमित रूप से करते रहना चाहिए। पाठ नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे प्ले करके सुन के बैठ जाइए हाथ जोड़ के, स्वच्छ होकर के, ठीक है, पूजा विधि में। तो ये उपाय जो है, ऐसा नहीं कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम किया, सारे काम बन गए, ऐसा नहीं होगा। एक रिकरिंग बेस पे एनर्जी का लेवल अगर देखें ना, पूजा 2 तरह की होती है। एक तो ये है कि आपने बिना किसी संकल्प के पूजा करी तो आपके पुण्यलोक अर्जित हो गए, ईश्वर आपको आपके पुण्यलोक, आपके कर्म के बेसिस पर आपको प्रभाव देते रहेंगे। दूसरा ये होता है संकल्प सिद्धि। संकल्प सिद्धि का मतलब आपको कुछ चाहिए और आपने पूजा करने से पहले ही संकल्प कर लिया कि मैं पूजा ही इसलिए कर रहा हूँ, तो पुण्यलोक अर्जित नहीं होंगे, वो सारी की सारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी आपके काम के लिए, ठीक है। तो अब जिस भी तरह की पूजा आप चाहते हैं, जिस भी तरह का रिजल्ट आप चाहते हैं, करिएगा। संकल्प सिद्धि चाहिए, किसी काम के लिए चाहिए, मान लीजिए जॉब की दिक्कत है, काम की दिक्कत है, ये करना है, वो करना है, संकल्प सिद्धि कर लीजिए कि मैं 11, 12, 108 जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी क्षमता हो, शास्त्र नाम करूँगा और मुझे ये चाहिए ईश्वर से। और दूसरा होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर भी करूँगा, ईश्वर को प्रसन्न करूँगा, तो पुण्यलोक अर्जित होंगे। तो एक तो ये करिएगा। दूसरा, शनि धन का ना, धन के एस्पेक्ट पे शनि को आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। शनि न्यायप्रिय देवता है। बेजुबानों को और गरीबों को कभी सताइएगा मत, उनकी मदद करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरों का बिल भर देना, मेडिकल्स का, दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, गरीबों के लिए और नीडी के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर देना, कपड़े इत्यादि गरीब व्यक्ति को दे देना, ये शनि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपना रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क कभी भी नुकसान मत करें। इस चीज़ का रूटीन्स फिक्स कर लें,
हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटें, डिसिप्लिन बना के रखें, सोने जागने उठने खाने पीने का टाइम ठीक कर लें और व्यर्थ का मोबाइल में स्क्रॉल मत करें। ऊर्जा व्यर्थ की शरण मत करें, चरित्र उत्तम रखें, जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय सिया राम, हैप्पी दिवाली।